हेलो स्टूडेंट्स। आज से इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल्स हल कराना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो चैप्टर था विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के सभी न्यूमेरिकल्स हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो ये इसका पहला प्रश्न है कि यदि 17.7 पिको कूलाम वाला आवेश किसी 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। मान लीजिए कि ये कोई एक घन है और इसकी जो भुजा है, ये जो भुजा दी गई है यहाँ पर, ये 10 सेंटीमीटर दी गई है। इस घन के केंद्र में यानी इसके अंदर कोई आवेश क्यू रखा हो तो इसके जो पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है कि नेट फ्लक्स जो है बराबर होता है इस पृष्ठ के अंदर जो भी गॉसियन पृष्ठ दिया होता है उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ ये माना जाता है कि यह निर्वात में रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो अंदर आवेश यहाँ रखा हुआ है Q, इसकी वैल्यू दी गई है 17.7 पिको कूलाम, यानी पिको को लिखेंगे 10 की घात माइनस 12 कूलाम, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर इसकी वैल्यू पहले से ही फिक्स होती है। तो नेट फ्लक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा, Q की वैल्यू लगाएंगे 17.7 गुणा 10 की घात माइनस 12 बटे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ जो 10 की घात 12 है, इससे 10 की घात ये माइनस 12 जो है कैंसिल हो जाएगी। तो जो नेट फ्लक्स बचेगा वो बचेगा, जो यहाँ फ्लक्स बचेगा एक दशमलव से, यदि यहाँ इन दोनों दशमलव को बैलेंस करेंगे तो 17.7 पर यहाँ एक जीरो आएगी और यहाँ 885 हो जाएगा, और ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी जो नेट फ्लक्स हुआ वो हुआ यहाँ पर 2। लेकिन ये पूछा गया है कि घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान, और ये यहाँ पर जो है टोटल फ्लक्स यहाँ पर निकल कर आया है। तो हम जानते हैं कि घन में जो है 6 सतह होती हैं और ये जो है 6 सतहों से मिलकर कुल निकला है। तो केवल एक सतह से मान लीजिए 5 डैश निकलता है, तो ये जो है होगा जितना भी नेट निकला है उसका 6वां भाग। तो 5 डैश बराबर यहाँ से 2/6 हो जाएगा, और ये 2 से 1 और ये 2 से 3 बार, यानी जो एक फ्लक्स से जो फ्लक्स निकलेगा वो 1/3 या भाग देंगे तो 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर स्थित है, तो घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुल विद्युत फ्लक्स पूछा गया है। तो हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि ये एक घन है और इस घन की जो भुजा दी गई है वो 0.2
2 मीटर दी गई है और इससे जो नेट यहाँ पर जो आवेश है इसके अंदर, वो नेट आवेश यहाँ पर दिया गया है 2 माइक्रो कूलाम। मान लीजिए ये Q है, तो Q की वैल्यू यहाँ पर 2 माइक्रो कूलाम दी गई है और हमें जो है पूछा गया है कि यहाँ से नेट फ्लक्स कितना निकलता है। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q की वैल्यू यहाँ पर 2 माइक्रो कूलाम है, तो 2 गुणा 10 की घात -6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की घात -12। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो है यहाँ -6 से ये जो है -6 रह जाएंगे 10 की पावर और ये हो जाएगा 2 गुणा ऊपर जाकर 10 की घात 6 बटे 885 और यदि मैं यहाँ दशमलव है, मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो ऊपर हो जाएगा 200 बटे 885 गुणा 10 की घात -6। तो 5 से इसको काट लेते हैं, 5 से ये नीचे कटेगा, 5 एकन 5, 3 बचेंगे 38, 5 सत्ते 35, 3 बचेंगे 5 सत्ते 35, 5 से ये कटेगा, 5 चौक 20, 40 और यहाँ से मैं यदि एक और जीरो ले लूँ तो यहाँ 10 की घात माइनस, सॉरी ये +6 होगा क्योंकि यहाँ से ये ऊपर गया था, तो यहाँ प्लस जो है 5 रह जाएगा। तो आगे हो जाएगा यही फ्लक्स जो है 400 बटे 177 गुणा 10 की घात 5 और जब इसका इसमें भाग दिया जाएगा, यहाँ इसका भाग कर लेते हैं 177 का 400 में, तो ये चला जाएगा जो है लगभग 2 बार। तो यहाँ 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये बचेगा यहाँ 6, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ दशमलव आएगा और यहाँ जीरो लगाएंगे और ये जो है लगभग 2 बार फिर चला जाएगा और यहाँ 354 माइनस करेंगे 6, यहाँ 0 1 106 और जब यहाँ फिर से जीरो बढ़ाएंगे तो ये जो है लगभग 6 बार चला जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा 2.26 गुणा 10 की घात 5 और इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और यही कुल वैद्युत फ्लक्स हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी 8 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा है तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम एक घन ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई घन है और इस घन के अंदर यहाँ इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, इससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता और 1 कूलाम आवेश यानी इसके सेंटर में जो Q है इसकी वैल्यू यहाँ 1 कूलाम है और हमें जो है घन के किसी एक फलक से, तो किसी एक फलक से आने वाला जो फ्लक्स होगा वो जो टोटल फ्लक्स बनेगा उसका 6वां भाग होगा क्योंकि यहाँ 6 फलक होते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी 1/6 और नेट फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू लगाएंगे 1/6 इंटू Q और Q की जो वैल्यू है यहाँ 1 कूलाम है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 है।
और इसे ऊपर ले जाएंगे हल करने के लिए, तो ये हो जाएगा 1/6 गुणा, यहाँ 2 जीरो में बैलेंस करने के लिए लगा लेता हूँ 0.885 इंटू 10 की पावर यहाँ +12 हो जाएगा। और 5 से यदि आप काटोगे तो ये 177 बार कटता है और ये 5 से 20 बार, तो ये हो जाएगा 20, यहाँ से मैं 2 जीरो और ले लेता हूँ, 2000/6 गुणा 177 गुणा 10 की घात 12। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है, पहले 177 से इसको भाग कर लेते हैं। तो यहाँ 177 से भाग करेंगे, 177 और 2000 200 में देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, आगे जीरो उतारेंगे तो 230 हो जाएगा और 230 में देंगे तो भी एक ही बार जाएगा। तो ये 177, यहाँ बचेगा 3, 2 और हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 7 गया तो 5 53। इसके बाद यहाँ फिर से जीरो रख लेते हैं, 530 हो जाएगा। तो ये लगभग लगभग यहाँ 3 बार जो है इसका भाग चला जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, 11.3 गुणा 10 की घात, यहाँ जो है हमने 2 जीरो और बढ़ाई थी तो यहाँ पर जो है पावर 10 होगी, 10 की पावर 10 बटे यहाँ 6 रह गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का भाग देंगे, 6 एकन 6 दशमलव, यहाँ 5 हो गया 53, 6 अट्ठे 48 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 4, किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणा 10 की घात -2 कूलाम आवेश है। इसके वक्रपृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इनवर्स है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमें पता है, जो नेट फ्लक्स होता है, जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी पृष्ठ से, वो Q/F होता है। और यहाँ पर एक बेलन दिया गया है, तो मान लीजिए कि ये कोई एक बेलन है और इस बेलन के यहाँ अंदर सेंटर में कोई आवेश Q रखा है और इस Q की जो वैल्यू है वो दी गई है 17.7 गुणा 10 की घात -2 कूलाम। और ये होता है इसका वक्र पृष्ठ, ये इसका कर्व, ये जो है ये वाला हिस्सा केवल इसका वक्र पृष्ठ होता है, और एक ये समतल पृष्ठ और एक ये समतल पृष्ठ। मान लीजिए कि ये भाग ए है तो ये भाग भी यहाँ ए होगा। तो इसका जो टोटल पृष्ठ से जो गुजरने वाला, यानी एस प्लस ए इन तीनों पृष्ठों से मिलकर जो गुजरने वाला फ्लक्स है नेट, वो जो है बराबर है Q/F के। तो हमें किसी एक पृष्ठ यानी ए से गुजरने वाले फ्लक्स का मान निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको S प्लस, मैं इसको 2A लिख रहा हूँ, और जो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू यहाँ दी गई है 17.7 इंटू, यहाँ नेट फ्लक्स निकालेंगे, क्यू की वैल्यू दी गई है 17.7 गुणा 10 की घात -2 बटे F/0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12।
तो ये हो जाएगा S प्लस 2A इक्वल टू, एक जीरो यहाँ रख लेते हैं, और ये इससे जो है 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिलेगा यहाँ 2 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -2 था, और ये प्लस 12 होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा S प्लस 2A इन इक्वल टू 2 गुणा 10 की घात, यहाँ 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, और जो S की जो वैल्यू है यहाँ 1.5 दी गई है, जो कि इससे संबद्ध जो है, वक्र पृष्ठ से संबद्ध जो यहाँ वैद्युत फ्लक्स है वो दिया गया है 1.5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जो 10 की पावर ये 10 बचा है, ये मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर यदि 12 होगा तो ये इससे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो हमको ये 2 मिलेगा, और 2A बराबर जो हो जाएगा 2 माइनस 1.5, या 2A बराबर 0.5, और A बराबर मिलेगा 0.5/2, और एक पृष्ठ से यानी जो A से जो निकलने वाला फ्लक्स है वो बराबर हो जाएगा 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 5, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर। मैं एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A वेक्टर बराबर -4k कैप से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो यहाँ हमें E वेक्टर की जो वैल्यू है वो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप दी गई है, और जो A वेक्टर की वैल्यू है वो -4k कैप दी गई है। तो गुजरने वाला जो फ्लक्स है नेट, वो बराबर होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो ये होगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इंटू A वेक्टर बराबर होता है -4k कैप। तो इस 4k का गुणा जब यहाँ 4k के साथ करेंगे, क्योंकि i के साथ जो है k का गुणा 0 हो जाता है, और j के साथ भी इस k का गुणा 0 होता है। -4k और -4k करेंगे तो ये +16 हो जाएगा, यानी जो नेट फ्लक्स बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 16। इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र यहाँ E वेक्टर बराबर दिया गया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और जो पृष्ठ है S वेक्टर बराबर दिया गया है 10j कैप। तो इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? तो इसका फॉर्मूला वही है, जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा E वेक्टर डॉट S वेक्टर के बराबर। तो ये होगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ इंटू 10j कैप। तो इस j का गुणा i और k के साथ तो यहाँ 0 0 होना है, और j का गुणा j में करेंगे तो यहाँ 40 आएगा, यानी 40 वोल्ट मीटर जो है फ्लक्स होगा। प्रश्न संख्या 7, एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर दी गई है, और YZ तल के समांतर एक क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है। तो हम जानते हैं कि यदि YZ तल के समांतर है कोई क्षेत्रफल,
तो इसके साथ में जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो हमेशा इस YZ तल पर लंबवत होगा। और जैसा कि पता है कि जो Y और Z है, ये Y होता है J कैप और ये होता है K कैप, तो इसके सामने बाहर की ओर होगा X अक्ष जो कि होगा I कैप। और इस एरिया पर यानी इस प्लेन पे जो लंबवत वेक्टर होता है वही एरिया वेक्टर होता है। तो यहाँ ये वेक्टर जो होगा वो 0.2 I कैप होगा। और ई वेक्टर की वैल्यू हमें दी गई है 1.2 I कैप प्लस 1.6 J कैप। और हमें निकालना है फ्लक्स। फॉर्मूला लगाएंगे ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर 1.2 I कैप प्लस 1.6 J कैप डॉट 0.2 I कैप। और I का गुणा जब I में करेंगे तो 1.2 इंटू 0.2 हो जाएगा और J के साथ गुणा करने पर 0 आता है, तो ये 12 दूनी 24 होगा। 2 यहाँ दशमलव लगेंगे तो ये 0.24 वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश होगा? तो जो फ्लक्स रेखाएं होती हैं वास्तव में वही फ्लक्स होता है। तो यहाँ जो नेट फ्लक्स है ये बराबर दिया गया हो। अगर जाने वाली रेखाओं को मैं यहाँ पॉजिटिव लूँ और जो बाहर निकल रही हैं उनको मैं नेगेटिव लूँ, तो जो नेट फ्लक्स बनेगा वो बनेगा 2000। और यही जो नेट फ्लक्स है बराबर होता है Q अपॉन एफ चैनल नॉट किसी फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ Q आवेश मुझसे पूछा गया है जो कि बराबर होगा 2000 गुणा एफ चैनल नॉट के। और ये 2000 गुणा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 लगा लेते हैं। तो 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.70 गुणा 10 की घात 3 जीरो से यहाँ -12 को कम करेंगे तो -9 कूलाम हो जाएगा। और Q बराबर यहाँ निकालना था। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है। तो यहाँ स्मॉल r बराबर दिया गया है 0.1 मीटर और यह 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखी है। यानी E बराबर दिया गया है 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ जो कोण दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है, लेकिन ये कोण दिया गया है वैद्युत क्षेत्र और प्लेट के बीच का कोण। और हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है E डॉट एस यानी ई एस कॉस थीटा। और ये थीटा यहाँ E और S के बीच का कोण होता है और S यहाँ एरिया वेक्टर है। तो यदि प्लेट 30 डिग्री का कोण बनाती है तो यहाँ S जो है 90-30 का कोण बनाएगा, क्योंकि ये अगर प्लेट है तो एरिया वेक्टर हमेशा इस पर लंबवत होता है। और ये यदि वैद्युत क्षेत्र यहाँ 30 का कोण बनाता है तो यही एरिया वेक्टर यहाँ 60 का बनाएगा यानी 90-30 का। तो इसी प्रकार ये जो S के बीच का जो एंगल है यानी S और E के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो यहाँ हमें ये गलती नहीं करनी है कि यहाँ डायरेक्ट 30 नहीं लगाना है। तो E की वैल्यू यहाँ 10 की पावर 4 है और S एरिया है प्लेट का वृत्ताकार जो कि होगा पाई आर स्क्वेयर इंटू कॉस 60 डिग्री। तो 10 की घात 4
गुणा 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे 0.01 और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो ये होगा, यदि मैं यहाँ इस दोनों दशमलव को ख़त्म करूँगा तो यहाँ 2 पावर रह जाएगी केवल, और 1.57 या 1.57 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 10, एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर दिया गया है 5 गुणा 10⁻³ आई न्यूटन प्रति कूलाम में एक 10 सेमी भुजा वाली वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो हम जानते हैं कि ये YZ तल के समांतर स्थित है, 10 सेमी भुजा वाला वर्ग, तो इसका जो एरिया सदिश होगा वो इस तल के लंबवत होगा, जो कि I की दिशा में होगा, यानी X अक्ष की दिशा में होगा। क्योंकि यदि ये वाला Z है, ये Y है, तो इन दोनों के जो समांतर तल होगा उसका एरिया वेक्टर इस पर लंब होगा, जो कि I की दिशा में होगा। तो यहाँ E वेक्टर दिया गया है 5 × 10⁻³ I कैप, और ये जो एरिया वेक्टर होगा वो S × I कैप होगा, और S यानी जो एरिया है वो वर्गाकार जो समतल है उसका एरिया होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा यहाँ 10 गुणा 10⁻² मीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और इस पर वर्क करेंगे तो एरिया हो जाएगा 100 गुणा 10⁻⁻4 या 1.0 गुणा 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एस वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.0 गुणा 10⁻² आई कैप, और फ्लक्स के लिए हमें करना होगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये होगा 5 गुणा 10⁻³ आई कैप डॉट 1.0 गुणा 10⁻² आई कैप। आई और आई का गुणा 1 होता है, यहाँ गुणा करेंगे तो 5.0 गुणा और 10⁻³ और ये -2 यानी 10 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आगे पूछा है, यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा? तो ये यदि x अक्ष की दिशा से इस I के साथ 30 का कोण बनाता है तो जो है इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा इस पर लंबवत लिया जाता है, और जो एरिया वेक्टर के साथ जो कोण बनाएगा तो ये यहाँ पर ये इसके साथ 60 डिग्री का ही कोण बनाएगा, क्योंकि 90 माइनस करना पड़ता है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, यही फ्लक्स का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ES cos थीटा, और E की वैल्यू यहाँ 5 गुणा 10⁻³ है, एरिया यहाँ 1.0 गुणा 10⁻² है, जो कि हमने यहाँ ज्ञात किया था, और ये कॉस यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू अपॉन 2 है, 2 से ये 10 जो है 2 बार कैंसिल होगा, और यहाँ सॉरी ये 5 बार कैंसिल होगा, और 5 और 5 का जो गुणा है वो 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा।